देखिए, आज हम चर्चा करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ये आज शायद तीसरा या चौथा कुछ पार्ट है। तो इसमें देखिए रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, वही जो आपने फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य क्या होता है, वो संख्या जिसमें हम डिवाइड करते हैं। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर भाजक हो गया। और जो यहाँ पास हमें मिलता है, यहाँ पास, यहाँ या फिर यहाँ, ये कहलाता है क्वेसेंट या भागफल। और जो लास्ट में हमको यहाँ प्राप्त होता था वो शेष या उसी को बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ वो आ गया। और यहाँ होता था भाज्य डिविडेंड, जिस संख्या को हम डिवाइड करते थे किससे करते थे, ये भाजक के द्वारा। सो इसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला है, यदि 5 to 5 6 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 26 आता है, शेष 5 बचता है, तो यह संख्या क्या होगी। सो इसको क्या करिए, आप सीधे इस जो फार्मूला है इसमें रख दीजिए। सो संख्या क्या है, ये है, तो इसको यहाँ अपन रख दिए ये इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में हमने डाल दिया, इसको इस फॉर्म में हमने डाल दिया, ये लिखा है पूरा। और किस संख्या के द्वारा डिवाइड किया गया है यहाँ पास, उसको ज्ञात करना है। तो संख्या मान लीजिए x है, और डायरेक्ट करना हो तो मैं डायरेक्ट वे बताऊंगा। सो अब भागफल कितना आता है 26, तो 26 प्लस लास्ट में रिमाइंडर 5, ये लिख दिए। और ये 5 को इधर ले आए इक्वल के, तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा। कितना बचा, x इंटू 26 था, तो 26x इक्वल टू 5 to 5 1 बचा। ये 5 to 5 6 से माइनस 5 हुआ, तो 5 to 5 1 बचा। और इसमें x इक्वल टू ये चला गया इसके नीचे। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ये तो ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ चला जाएगा, तो आप लिखो सीधे 5 to 5 6 इक्वल 5 1 और यहाँ 26, और सीधे डिवाइड कर दो, जो भी आए वही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, उस न्यूनतम संख्या के बारे में बताइए जिसे 5 6 5 4 में जोड़े जाने पर वह 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह संख्या क्या कौन सी होगी जिसको इसमें जोड़ दें 5 6 5 4 में, तो वो 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो उसे भी इसी फार्मूला के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए करते हैं 5 6 5 4 को आप 12 से डिवाइड कर दो। अब केवल जोड़ना है, यदि जोड़ना है इसमें बोला है, तो अपन क्या करेंगे 5 6 5 4 में लास्ट में रिमाइंडर क्या है 2 आया, तो इसमें यहाँ जोड़ दिए। सो 5 6 5 6। अब यदि आपको इसको चेक करना है कि ये नंबर सही है गलत है, तो 5 6 5 6 12 से डिवाइड करो। 8 5 ये सही है। सो इस टाइप से आप ये 5 6 को 12 से डिवाइड करके आप देख भी सकते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और तीसरा वह न्यूनतम संख्या बताई जिसको 5 6 5 4 में से घटाने पर वह 22 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब इसमें जोड़ने को बोला था, तो लास्ट में जो आया था उसको अपन इसमें ऐड कर दिए थे और ये नंबर आ गई थी।
तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो पहले हमको एज इट इज ये करना है। फाइव सिक्स फाइव फोर 12 से डिवाइड करना है। दो आया, तो रिमाइंडर 2। तो अब इसमें बोला है घटाने को, तो अपन क्या करेंगे, 5 6 5 4 जो 2 है वहाँ जोड़ने पर बोलते जोड़ दिए थे, यहाँ पास घटाने को बोला है, घटा देंगे, इधर माइनस कर देंगे तो -2। अब 5 6 5 2। अब इसको आप इस सही है या गलत है, इसको आप प्रूव करने के लिए अब 12 से इस पे जो बोला है वह न्यूनतम संख्या बताए जो 5 6 5 4 में से घटाने पर वह 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप घटा दो, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, 2 है, तो इसको आप इसमें से घटाओ, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब डिवाइड करो आप इसको, एंड 1 पूर्णतः विभाजित हो गई। तो ये है, और अभी और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे उसमें था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, रिमाइंडर, ये डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब इसमें क्या करेगा, ये नंबर मिस कर देगा तो ये नंबर पूरे दे देगा, इसको आपको पता करने को बोलेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली इसको मिस कर दिया, इन तीनों को पूछेगा, सिमिलरली इसको मिस कर दिया, इन तीनों को पूछेगा, इसको हाइड कर दिया, इन तीनों को पूछेगा। तो इसमें इस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, और भी अगले आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे की वीडियोस में कवर कर दिए जाएंगे।